हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंटीग्रेशन सीखेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इंटीग्रेशन डिफ़िकल्ट लगता है और काफ़ी डिफ़िकल्टी वो फील करते हैं इंटीग्रेशन करने में। आज छोटी टेक्निक से मैं आपको कोशिश करूँगा सिखाने की, ताकि इंटीग्रेशन आपके लिए बहुत इजी हो जाए और आप आसानी से इसको सीख सकें। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की अपोजिट प्रोसेस है। आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n माइनस 1। ये हम डिफरेंशिएशन में पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। जिस प्रकार से डिफरेंशिएशन में ज़्यादातर चीज़ें मल्टीप्लाई में आती है, वैसे ही इंटीग्रेशन में अपॉन में आती है। e टू द पावर x dx का इंटीग्रेशन e टू द पावर x, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी होगा e टू द पावर x। साइन x का होता है cos x, लेकिन cos x का माइनस साइन x, दैट्स वाई माइनस cos x। इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू साइन x। ये कुछ बेसिक इंटीग्रेशंस मैंने आपको बताया। एक और इंटीग्रेशन 1/x dx इज इक्वल टू log x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। sec स्क्वायर x का होता है 10x, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। फिर है cosec स्क्वायर x dx माइनस cot x। sec x 10x dx का होता है sec x, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x 10x। इंटीग्रेशन cosec x cot x dx का माइनस cosec x। ये कुछ बेसिक फार्मूले मैंने आपको बताए हैं अभी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो भी आप अभी नोट कर लें, कि जैसे sin x sin 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं d बाई डी एक्स, तो वो होता है 2 cos 2x। अगर हम sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो होगा cos 2x और अपॉन में 2, माइनस तो पता ही आपको। तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई में आती है चीजें जो x के मल्टीप्लाई में होती है, और इंटीग्रेशन में जो x के मल्टीप्लाई में होता है वो अपॉन में आता है। ये ध्यान में रखना है आपको। सिंपल एग्जांपल और लेते हैं और शुरू करते हैं। x स्क्वायर dx, यहां पर x की पावर 2 है, 2 प्लस 1 3 और अपॉन 3, सो इजी। x टू द पावर 7 ले लेते हैं dx, x टू द पावर n प्लस 1 था फार्मूला हमारा, 7 है तो 7 प्लस 1 8 और अपॉन में 8। इंटीग्रेशन x टू द पावर माइनस 3 ले लेते हैं dx, x टू द पावर, अब माइनस 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2 अपॉन माइनस 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इफ यू वांट। और लेते हैं एग्जांपल 4e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। ध्यान दीजिए, 4 e टू द पावर x का e टू द पावर x, जैसा मैंने आपको भी बताया था,
यहाँ पर 3x है तो 3x, लेकिन x के मल्टीप्लाई में 3 है, दैट्स वाई डिवाइड में 3। और 1 का इंटीग्रेशन x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन होता है 1। और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। इधर देखिए, आप ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो ये -1 dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स क्यूब बाय 3 और -1 का x। आंसर। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx इक्वल टू x की पावर 2 है तो x की पावर 2 का इंटीग्रेशन हो गया x की पावर 3/3 प्लस जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है कांस्टेंट, वो ऐसे ही रहेंगे, x का हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2 और c का cx। आंसर। सो इजी। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x होल स्क्वायर dx। पहले होल स्क्वायर कर लेते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर √x का स्क्वायर माइनस 2√x इंटू 1/√x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। √x का स्क्वायर x माइनस ये √x से √x कैंसिल हुआ -2 प्लस और 1/√x का स्क्वायर 1/x dx तो सभी जगह रह गई dx। इंटीग्रेशन x प्लस 1/x माइनस 2 dx। x का इंटीग्रेशन हुआ एक्स स्क्वायर बाय 2 और 1/x का हुआ log x और -2 का -2x। आंसर। वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय √x dx। अपॉन में √x है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस 3x/√x प्लस 4/√x dx सब जगह रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इंटीग्रेशन, अब आप ध्यान दीजिए, ये x की पावर 3 है और ये x की पावर हाफ है, पावर माइनस होगी, 3 माइनस 1/2 दैट इज 5/2, x⁻⁵ प्लस 3, ये x की पावर 1 है और ये हाफ है, माइनस होगी 1 माइनस हाफ दैट इज हाफ, x⁻1/2 प्लस 4 और ये x की पावर 1/2 नीचे है, ऊपर कुछ भी नहीं है, तो x की पावर -½ dx। अब इंटीग्रेशन करना है, ध्यान दीजिए, x⁻⁵ है तो उसमें ऐड करेंगे 1, तो x⁻⁵ प्लस 1 दैट इज 7/2 अपॉन 7/2 प्लस 3, x⁻1/2 में 1 ऐड किया तो 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2 अपॉन 3/2 और 4 x⁻1/2 x⁻−1/2 में प्लस 1 ऐड किया तो 1/2 अपॉन में 1/2। जैसा कि आपको पता है कि जो अपॉन के अपॉन में रहता है वो ऊपर रहेगा, तो ये हुआ आपका 2/7 x⁻7/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल, 2 x⁻3/2 प्लस ये 1/2 है, 2 ऊपर, 4 2 8 x⁻1/2
आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन डी एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, तो निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला तो एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन डी एक्स। इंटीग्रेशन, अब इन दोनों में भी एक्स माइनस वन कॉमन निकाल लेते हैं। सिंप्लीफाई कर रहे हैं अभी हम, एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे वन बचा, पॉन में एक्स माइनस वन। अभी इंटीग्रेशन का कोई पार्ट आया नहीं है, अभी सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इंटीग्रेशन, अब ये एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कैंसिल हुआ और हमारे पास बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय थ्री और वन का एक्स प्लस सी। अभी सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो इसमें एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाया जाता है। तो सारे क्वेश्चंस में हमको ऐड करना रहेगा एक कांस्टेंट सी, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए जो आ रहा है। तो यहाँ पर हर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हर क्वेश्चन में आपको एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन sec x प्लस 10x dx। इंटीग्रेशन सेक और सेक का मल्टीप्लाई किया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x और सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी, आंसर। वन मोर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। हमको इंटीग्रेशन करने के लिए क्वेश्चन को इस टाइप से कन्वर्ट करना रहता है जिससे हम फॉर्मूला यूज कर सकें, जो फार्मूले वाले हमको पता है वो हम लगा सकें। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस सेक होता है, जानते हैं, स्क्वायर है 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3। ध्यान दीजिए, साइन अपॉन कॉस हुआ 10 और एक कॉस जो बच गया है अपॉन में वो रेसिप्रोकल होके सेक एक्स, इट मीन्स 3 10x sec x dx। इंटीग्रेशन कर लेते हैं अब, 2 सेक स्क्वायर एक्स का 10x और माइनस सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, तो 3 सेक एक्स प्लस सी, जैसा आपको बताया था। आंसर, क्वेश्चन कंप्लीट।